नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसनों के राजा कहे जाने वाले आसन यानी शीर्षासन को आप किस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शीर्षासन करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो शीर्षासन के लिए आप हमेशा मैट का यूज़ करें या फिर कंबल को फोल्ड करके उस पर शीर्षासन करें ताकि आपके हाथों में और आपके सिर में चोट ना लगे। साथ ही इसमें ध्यान देंगे जो हाई बीपी वाले हैं या जिसको गर्दन से संबंधित कोई भी समस्या है, ग्लाकोमा है या फिर आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, वो इन अभ्यास को करने से बचेंगे। शीर्षासन करने के लिए हम सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं, यानी दोनों पैरों को की घुटने को मोड़कर इस तरीके से बैठ जाते हैं। फिर हम सामने की ओर झुककर दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पर स्थापित करते हैं। इस तरीके से सामने ही स्थापित करेंगे हाथों को, तो हमारा जो मेजरमेंट रहेगा, हमारा जो माप रहेगा वो एक हाथ की दूरी रहेगा, यानी एक हाथ से दूसरे एल्बो को टच करें और दूसरे हाथ से पहले एल्बो को टच करें और सीधा रख दें इस तरीके से, और दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कर लें। ऐसा इस तरीके से फिंगर लॉक कर लें। फिर धीरे से अपने सिर को ज़मीन पे और ये जो हमने हाथों को लॉक किया है उनके बीच स्थापित करेंगे। इस तरीके से हम अपने सिर को ज़मीन पे और दोनों हाथों के बीच स्थापित करेंगे और अपना जो बॉडी वेट है उसको हल्का सा सामने की ओर लाएंगे, यानी हिप्स को अप करेंगे, बॉडी वेट को सामने लाएंगे। फिर धीरे से दोनों पैरों को की जो उंगलियां हैं उसको टैप करेंगे इस तरीके से, और दोनों घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएंगे। इस तरीके से ऊपर उठाएं। आप इसी पोजीशन में अब अपने शरीर का बैलेंस को बना के रखें। अपने शरीर का भार को जो दोनों हाथ नीचे है उस पे ज़्यादा रखने का प्रयास करें। फिर धीरे से दोनों पैरों से धीरे धीरे चलते हुए सामने की ओर आते जाएं। तब तक सामने की ओर आए जब तक आपको ना लगे कि आप पीछे की ओर यानी पीठ की ओर गिरने वाले नहीं हैं। उस पोजीशन में आकर रुक जाएंगे। फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए आप अपने किसी एक पैर को इस तरीके से घुटने से फोल्ड करते हुए एंकल को हिप्स के पास लाने का प्रयास करेंगे। फिर जो दूसरा लेग नीचे है उसको हल्का सा किक करेंगे, हल्का सा किक देते हुए बॉडी वेट को हल्का सा सामने की ओर पुश करेंगे ताकि बॉडी वेट दोनों हाथों पे आए, और पुश करते हुए लेग को अप करेंगे। इसी पोजीशन में अप करके अब पूरा बैलेंस दोनों हाथों पे रखेंगे और इसी पोजीशन में प्रारंभ में रुकने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाने की गलती नहीं करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप दाएं बाएं या पीछे की ओर गिर सकते हैं। यहीं से बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को या फिर पहले एक लेग को ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरा लेग को ऊपर करेंगे और दोनों पैरों को एक साथ मिला देंगे इस तरीके से, और अंतिम स्थिति में कुछ समय तक इसी में रुकने का प्रयास करेंगे। अपना बैलेंस बनाते हुए शरीर का पूरा भार, पूरा वेट दोनों हाथों पे रखेंगे, दोनों एल्बो पे रखेंगे। वापस आते हुए फिर से बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़े या फिर पहले एक पैर को मोड़े फिर दूसरे पैर को मोड़े। फिर धीरे से एक लेग को नीचे लाएं और दूसरे लेग को नीचे लाते हुए चाइल्ड पोज यानी शशांक आसन में रिलैक्स करें। इस तरीके से आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीवार के सहारे शीर्षासन करने के लिए हम अपने मैट को इस तरीके से दीवार से लगा के रखेंगे। फिर से वज्रासन की स्थिति में इस तरीके से आ जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से सामने नीचे ड्रॉप करेंगे, फिंगर को लॉक करेंगे और हमारा जो हाथ है वो पूरी तरीके से दीवार से चिपका हुआ ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। दीवार से हल्का सा
बाहर की ओर रहे, हल्का सा दीवार से दूर रहे, कम से कम 1 बीता इस तरीके से दूर रहे, इसका ध्यान देंगे। जैसे ये दीवार हो गया तो वहाँ से 1 बीता इस तरीके से नाप ले और वहीं से दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर ले इस तरीके से। फिर से अपने दोनों हाथों के बीच अपने सिर को लेकर आए, दोनों पैरों को टैप करें और घुटने को अप कीजिए। फिर से धीरे धीरे चलते हुए वापस आए, सामने की ओर आते जाएं और बैलेंस बनाते हुए एक लेग को फोल्ड कीजिए और दूसरे लेग को किक करते हुए अप कीजिए। प्रारंभ में इसी पोजीशन में रुकें, फिर बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को एक साथ अप कीजिए और दीवार पे इस तरीके से दीवार पे टिका दें। अंतिम स्थिति में आप इस पोजीशन में जितने देर तक रहना चाहें रह सकते हैं। शरीर का भार पूरी तरीके से दोनों हाथों पे रहे, इसका ध्यान देंगे। अपने सिर पे ज़्यादा भार नहीं देंगे, सिर पे भी हल्का सा भार रहेगा लेकिन उतना भार नहीं देंगे। फिर धीरे से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए नीचे लाएंगे इस तरीके से। एक पैर को नीचे लाएंगे और दूसरे को भी नीचे लाकर शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।